हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। कल हम लोगों ने जो है कोल के बारे में पढ़ा था। पहले तो ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई थिंक सब लोग सेफ होंगे और घर पे होंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम और यूज सैनिटाइजर एंड मास्क। तो सब लोग घर पे रहें और पढ़ते रहें। जो नॉलेज जहाँ से मिल रहा है उसको पढ़ते और समझते रहें। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कोयले के बारे में, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है और ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। एमसीक्यू से बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको केवल उनको ही सॉल्व करो और बेस आपका ना हो तो उसको करने से कोई मतलब नहीं होता। वो जो बेस नहीं होता है ना, तो बिना नींव के कोई भी नॉलेज आपका रुक नहीं पाता, वो चला जाता है। ये जो नॉलेज है ना, बेस से ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कोल क्या होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि कोल क्या होता है, ये डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था कोल के टाइप्स। क्या डिस्कस किया था? कोल के टाइप्स ऑफ कोल डिस्कस किया था। ठीक है। और डिस्कस किया था कि कोल फॉर्म्ड कैसे हुआ, यानी कि कोल बना कैसे, हम ह्यूमंस के पास ये कोल आया कहाँ से और ये कैसे बन जाता है। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हाथ में हम जब घर में बैठते हैं, कभी कुछ चीज़ बनानी हो और एक प्रैक्टिकली होता है ना, गैस पे खाना बनाते 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 लगता है चूल्हे पे खाना होना चाहिए। जो विलेज में, गांव में हम लोगों ने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि कोयले की नीड पड़ती है। वो कोयला हम जला तो लेते हैं पर हमको ये नहीं पता होता कोयला आया कहाँ से, हम ह्यूमंस के पास ये कोयला मिला कहाँ से। वो बेस होता है, उस बेस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उस बेस के लिए कहाँ से कोयला फॉर्म हुआ ये हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कशन किया है, तो डू चेक आउट दैट वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रिलेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोल इन इंडिया। कोल इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है, किस किस स्टेट में हमको कोल मिलता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमारी दो तरीके की फील्ड है इंडिया में जहाँ पर कोल मिलता है। पहली हमारी फील्ड है गोंडवाना कोल फील्ड, जो कि 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी 250 मिलियन साल पुरानी जो फील्ड है वो है गोंडवाना कोल फील्ड। हमको ये चीज यहीं से ही समझनी है कि जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में वो दो तरीके से है। पहले हमने फील्ड डिवाइड कर दी, गोंडवाना कोल फील्ड और टर्सरी टर्सरी कोल फील्ड, दो फील्ड डिवाइड कर दी। और इन फील्ड्स के अंदर हम अब जाएंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा ये गोंडवाना कोल फील्ड, ठीक है, और यहाँ लिखा ये टर्सरी कोल फील्ड। ठीक। अब ये दो फील्ड हैं, इन्हीं फील्ड में अलग अलग एरिया हैं जहां पर हमको कोल मिलेगा। ये गोंडवाना कोलफील्ड और टर्सरी कोलफील्ड क्या है, ये इंडिया में ही है। अल ये नाम इसलिए दिए गए हैं, दोनों लेयर का फर्क होता है। हमने बताया था ना आपको कि जितनी डेप्थ में आप जाएंगे, अर्थ की जितनी ही डेप्थ में जाएंगे, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी बनी है, मान लीजिए ये ऊपर वाली पृथ्वी की जो इंटरनल आप स्ट्रक्चर है अर्थ का, जहां पर हम ह्यूमंस चलते हैं, है ना, ये मान लीजिए वो लेयर है, यहाँ पे हम ह्यूमंस चलते हैं, जाते हैं चल के। तो नीचे और भी लेयर्स होती हैं अर्थ की, नीचे और भी लेयर्स होती हैं अर्थ की। तो जो जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितना ज्यादा गहराई होगी, वहां पर कोल सबसे अच्छा मिलेगा। तो वो गोंडवाना कोल फील्ड्स है। आप देख भी रहे हैं कि 250 मिलियन साल पुरानी है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी पुरानी ईयर्स की होगी उतना अच्छा कोल होगा। टर्सरी कोल फील्ड जो कि 45 टू 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये हमारी सेकंड कोल फील्ड है, जो कि जो कि लेयर्स और ऊंची, ये ज्यादा डेप्थ में तो नहीं होगी टर्सरी वाली, ये ज्यादा डेप्थ में तो नहीं होगी क्योंकि बहुत कम ईयर पुरानी है। ये ऊपर कहीं यहाँ पर टर्सरी कोल फील्ड होगी अर्थ के नीचे। तो ये दो ही फील्ड
बताई गई हैं जिनके उस पे हमको कोल मिलता है इंडिया में। अब हम आते हैं कि इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं गोंडवाना कोल फील्ड की। अब गोंडवाना कोल फील्ड से आप समझ गए होंगे ना कि जो अर्थ की संरचना होती है ना, अर्थ का स्ट्रक्चर है, आगे चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, वो भी पढ़ाएंगे। उसमें भी आपको बताएंगे कि अर्थ में नीचे कितनी लेयर्स होती हैं, जहां पर हम चलते हैं उसके नीचे भी कई लेयर्स पृथ्वी की होती है। उसको आप बस प्रैक्टिकल समझिएगा कि आप जिस जमीन पर खड़े होकर डेली चलते फिरते हैं उसके नीचे अंदर 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 बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो वो एक लेयर्स है जो 250 साल पुरानी है, उसको गोंडवाना कोल फील्ड कह दिया गया। तो ये गोंडवाना फील्ड के बारे में क्या है, अब ये कोल के बारे में क्या है कि गोंडवाना कोल फॉर्म्स इंडियाज मेटालर्जिकल ग्रेड एज वेल एज सुपीरियर क्वालिटी कोल। अब ये सुपीरियर क्वालिटी कोल क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है 250 साल पुराना है, 250 मिलियन ईयर्स पुराना है। जितना पुराना ईयर का होगा उतना कोल अच्छा होगा और उतनी डेप्थ में होगा। तो ये मेटालर्जिकल ग्रेड और सुपीरियर क्वालिटी का कोल मिलता है कहाँ पर, गोंडवाना कोल फील्ड में। नेक्स्ट कहा गया है कुकिंग, नेक्स्ट लाइन में है कि कुकिंग एज वेल एज नॉन कुकिंग एंड बिटुमिनस सब बिटुमिनस कोल आर ऑब्टेन फ्रॉम गोंडवाना कोल फील्ड। हमने कल टाइप्स में पढ़ा था कि 4 टाइप्स के कोल थे जो हमने पढ़े थे, और उनमें कौन कौन सा था, पिट कोल था, लिग्नाइट कोल था, और थर्ड हमारा बिटुमिनस था। एक हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी जिससे हम नाम को माइंड में रख सकते हैं। वो एक शॉर्ट ट्रिक थी पीलीभीत, जिसको हमने पढ़ा था। शॉर्ट ट्रिक थी, एक स्टेट का नाम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है एक यूपी के, पीलीभीत। इससे हम नाम को लर्न कर सकते हैं कि कितने टाइप्स का कोल था। एक एंथ्रासाइट कोल था। तो हमने ये जो नाम था ये सबसे पुअर क्वालिटी का कोल था। पिट कोल जो था सबसे पुअर क्वालिटी का कोल था, पिट कोल। ठीक है। अब लिग्नाइट कोल था बिटुमिनस कोल। तो गोंडवाना फील्ड में बिटुमिनस कोल पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो कोल अच्छा होता है। तो बिटुमिनस कोल गोंडवाना कोल फील्ड्स में पाया जाता है। सब बिटुमिनस कोल, ये भी इसी का एक टाइप है, ये पाया जाता है गोंडवाना कोल फील्ड में। एंथ्रासाइट इज जनरली नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी नॉट नहीं होगा, गलत एरर टाइपिंग हो गया है। एंथ्रासाइट इज जनरली फाउंड इन गोंडवाना कोल फील्ड, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एंथ्रासाइट कोल गोंडवाना कोल फील्ड में मिले। तो ये जो हम आपको बता रहे थे ये गोंडवाना कोल फील्ड की एक क्वालिटी है, जो कि हम आपसे बता रहे थे कि ये चीजें जो है गोंडवाना कोल फील्ड में मिलती हैं। एक बिटुमिनस मिलता है और एंथ्रासाइट बहुत रेयर मिलता है। बिटुमिनस सबसे ज्यादा फाइंड आउट होता है। बिटुमिनस थर्ड नंबर का कोल होता है जो कि जिसमें कार्बन की मात्रा कंपेयर टू एंथ्रासाइट कम होती है, बट पिट और लिग्नाइट के कंपेयर में ज्यादा होती है। अब गोंडवाना कोल माइंस की और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि गोंडवाना कोल माइंस आर लोकेटेड इन रिवर वैलीज। अब एरिया की बात आ गई कि गोंडवाना कोल माइंस किस रिवर वैलीज में लोकेटेड है। दामोदर रिवर वैलीज, महानदी, गोदावरी, सोन नदी और नर्मदा नदी में लोकेटेड है। इन्हीं नदियों में यही नदी क्षेत्र हैं जिनमें की गोंडवाना कोल फील्ड्स पाई जाती हैं। तो ये भी हमको दिमाग में रखने वाली बात है कि गोंडवाना कोल माइंस जो हमको मिलती हैं वो किस रिवर वैलीज, किस नदी घाटी क्षेत्र पे मिलती हैं। दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी में मिलती हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि ये जो नदियों में, नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये गोंडवाना कोल फील्ड, इनमें क्या क्या है ये भी हम देखते हैं। तो ये दामोदर वैली इज होम टू लार्जेस्ट कोल माइन इन झारखंड। झारखंड में लार्जेस्ट कोल माइन दामोदर वैली। दामोदर वैली से मतलब आप ये समझिए कि जिन जिन स्टेट से दामोदर नदी
पास होकर जाएगी, जिस 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 स्टेट से पास होकर जाएगी, यही इसमें ये रिवर वैली का मतलब है, दामोदर वैली। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जिन जिन स्टेट से दामोदर नदी पास होकर जाएगी, गुजर कर जाएगी, वो क्षेत्रों में ये लार्जेस्ट कोल माइन पाई जाएगी, कोल माइन होगी। अब जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये कोल बेल्ट लोकेटेड हैं। इनमें कौन सी कोल बेल्ट लोकेटेड है? झरिया। लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया कौन सी है? झरिया। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? रानीगंज। सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया है रानीगंज। तो अब ये पॉइंट दिमाग में रखने वाला है कि झरिया जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया है, रानीगंज सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, झरिया और रानीगंज। फर्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कोल माइन वाज ओपन इन 1774। अंग्रेजों के टाइम में ये फर्स्ट कोल माइन ओपन की गई थी रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फर्स्ट कोल जो माइंस है वो कहाँ पर ओपन हुई थी? 1774 में, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। तो ये जो रानीगंज हमारा था ये वेस्ट बंगाल में था, और ये झारखंड में झरिया था। तो लार्जेस्ट तब ये झरिया नहीं था। तो जो सबसे पुराना कोल माइन है वो हमारा 1774 में रानीगंज, वेस्ट बंगाल में था, ओपन हुआ था, जो कि नेशनलाइज्ड हुआ 1973-74 में। और पर उससे एक बड़ा बाद में बना झरिया, जो कि लार्जेस्ट कोल है कंपेयर टू रानीगंज के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और ये इनको दिमाग में रखना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस्ड है आफ्टर चाइना और यूएसए के। अदर कोल फील्ड, अब आते हैं कि और कौन सी कोल फील्ड है? बोकारो है। अभी हम मैप के थ्रू भी समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस स्टेट में है। बोकारो कोल फील्ड है, गिरिध कोल फील्ड है, कर्नापुरा है, चंद्रा है, चंद्रपुर है, तातापानी है, टालचर है, हिमगिरी है, कोरबा है, सिंगरौली है। ये हमारी कोल फील्ड्स हैं जो हमने देखी। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा जो है पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है? और यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला मिलने की वजह से ये जो जर्मनी की रूर नदी कही जाती है, दामोदर नदी की तुलना में जर्मनी की नूर नदी से जर्मनी की एक रूर नदी है, रूर, उससे कर दी जाती। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? भारत की रूर नदी। भारत की रूर नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कह दिया जाता है। यह नदी कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक है, तो दामोदर नदी से कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? झारखंड से, और होती है हमारी पश्चिम बंगाल, ये दो जगह से होती है। पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा क्या आता है? रानीगंज। रानीगंज कोल फील्ड है, ये तो हमारा स्टेट का नाम हो गया। और वहां पर ये कोल फील्ड है, कोल माइंस है जिसका नाम है रानीगंज। ठीक है, और झारखंड में कोल माइंस है जिसका नाम है झरिया, इसका नाम है झरिया। अब ये रूर नदी जर्मनी की एक जो है रूर नदी है, जो जिसकी तुलना कर दी जाती है दामोदर नदी को कहा जाता है भारत की रूर नदी कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि ये मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया है। मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है किस स्टेट को? झारखंड को मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा रानीगंज, पश्चिम बंगाल में और भी हमारे आ जाते हैं वर्णपुर, इनको भी हम मैप में भी देखेंगे। वर्णपुर, कुल्टी, हीरापुर में भी है। अब ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गए। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो मेन है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये नदी घाटी क्षेत्र में दो स्टेट है जिनमें की कोल माइंस हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। कोल माइंस और भी हैं, पर जो मेन फेमस है
वो इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब नेक्स्ट आता है महानदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट आता है महानदी घाटी क्षेत्र। ये सब गोंडवाना के जो क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं। हमने बताया था ना कि गोंडवाना दामोदर नदी, महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ये सब गोंडवाना क्षेत्र हैं जहां पर कोल माइंस जो है मिलती हैं, और उनमें भी ये नदियां हैं, और उनमें स्टेट कौन किस किस स्टेट से होकर जाती, उनमें किस कौन कौन से स्टेट हैं वो अब हम बता रहे हैं। कि दामोदर का हमने बताया झारखंड और पश्चिम बंगाल। महानदी में हमारा आता है छत्तीसगढ़। महानदी में आता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये महानदी घाटी क्षेत्र में आता है। ठीक है, रुकिए अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है। ये महानदी घाटी क्षेत्र है। आगे अभी हम पढ़ाएंगे सोन नदी के। सोन नदी में कौन सा आता है? सो सोन नदी में कौन सा आता है? फिर आता है नर्मदा नदी में कौन सा आता है वो देखेंगे। फिर आता है गोदावरी नदी। अब इनमें ये हमारे नदी घाटी क्षेत्र हैं जो कि गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो दामोदर नदी के हमने पढ़े, झारखंड में कोल माइंस हैं। दूसरी पश्चिम बंगाल में, दूसरा किसमें है? पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं महानदी में। महानदी में छत्तीसगढ़ में कोल माइंस हमको मिलती हैं और उड़ीसा में मिलती है। छत्तीसगढ़ में मिलती है और उड़ीसा में मिलती है। सोन नदी में आते हैं एमपी। सोन नदी में कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आते हैं और उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, और मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर ही कोल जो है पाया जाता है यहाँ पर कोयला। तो ये दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। नर्मदा नदी में एमपी आ जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें भी आ जाता है। ठीक है, ठीक, छत्तीसगढ़ इसमें भी आ जाता है। छत्तीसगढ़ इसमें भी अब गोदावरी नदी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ जाता है इसमें। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये इसमें इसमें आ जाता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। ये राज्य जो है इसमें इसमें इन नदी घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं, और इन्हीं नदी घाटी क्षेत्र, इन्हीं राज्यों में जो है पाया जाता है कोयला। कोयला इन्हीं में पाया जाता है। यहीं पर कोल माइंस है, हमारी कोल माइंस है। इनमें कुछ जो है वो जरूरी है, कुछ जो है वो इतनी जरूरी नहीं है। अब हम आइए देखते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, पहले तो ये मैप देखिए, ये वाला मैप, इसको समझते हैं। ये मैप देखते हैं। इस मैप में देखिए, ये सबसे ज्यादा कोल कहाँ पर दिख रहा है हमको? एक ये दिख रहा है झारखंड में, ये हमको दिख रहा है ना, झारखंड में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, सबसे ज्यादा कोल दिख रहा है ना, उड़ीसा में दिख रहा है। इस मैप के थ्रू देखते हैं किस किस मतलब स्टेट में हमको कोल दिख रहा है। इस पे देखिए सबसे ज्यादा कोल दिख रहा है, ये तेलंगाना में दिख रहा है, आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। ये स्टेट के नाम दिखाए। अब हम बताएंगे कि कौन सी इसमें माइंस हैं जो हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। एमपी में देखिए दिख रहा है हमको, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या कलर में डिफरेंस है। बहुत लाइट कोयला, जो कि अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होगा, लेकिन मिलता है, लेकिन मिलता है। ये हमारे किस में आते हैं? गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? ये गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ये हमारा झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी, ये हमारे यूपी भी, ये हमारे किस में आ गए? गोंडवाना क्षेत्र में आ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, उसमें देखते हैं। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट उसमें ये देखेंगे कि ये जो है हमारी कोल माइंस है, जो कि जरूरी है पढ़नी। ये कोल माइंस है जरूरी। अब ये नहीं सोचिएगा कि इतनी कोल माइंस है, नहीं, कोल माइंस बहुत हैं, पर क्या है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या था? यहाँ पे एमपी था। ये हमारा यहाँ पे क्या था? एमपी। अब नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर क्या था?
झारखंड, यहाँ क्या था, झारखंड। ये हमारा क्या था, छत्तीसगढ़। ये हमारा क्या था, छत्तीसगढ़। इससे हम समझ पाएंगे कि कोल माइंस कौन कौन से राज्य में हैं। ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये क्या था, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा, ये हमारा क्या था, उड़ीसा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। और ये हमारा क्या है, तमिलनाडु। हम्म, ठीक है। आते हैं, पहला है सिंगरौली। तो पहला कहाँ पर है, एमपी, यानी सिंगरौली एमपी में है। सिंगरौली कोल माइंस एमपी में है। बोकारो, बोकारो हमारी कहाँ है, झारखंड में। बोकारो कोल माइंस कहाँ पर है, झारखंड में। झरिया, झरिया भी कोल माइंस कहाँ है, झारखंड में। तो बोकारो और झरिया ये दोनों कोल माइंस झारखंड में है। रानीगंज, रानीगंज हमने बताया सबसे पुरानी कोल माइंस है, सबसे पुरानी कोल माइंस है, अंग्रेजों के टाइम की 1774 की, पर सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी झरिया है। कोरबा, कोरबा हमारी आ जाती है छत्तीसगढ़ में। कोरबा हमारी कहाँ आती, छत्तीसगढ़ में। टालचर, टालचर हमारी आ जाती है उड़ीसा में। सिंगरेनी, सिंगरेनी हमारी आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी कोल माइंस कहाँ आ जाती है, आंध्र प्रदेश में। और नेव्याली, नेव्याली हमारी तमिलनाडु में। नेव्याली हमारी तमिलनाडु में आती है। ये हमारी कोल माइंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं, कोल माइंस हमको पता होनी चाहिए। सिंगरौनी, सिंगरौली एमपी में, एमपी में है। बोकारो झारखंड में है। झरिया भी झारखंड में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रानीगंज कोल माइंस। कोरबा कोल माइंस छत्तीसगढ़ में है। सिंगरेनी कोल माइंस आंध्र प्रदेश में है। टालचर कोल माइंस उड़ीसा में है। और नेव्याली कोल माइंस तमिलनाडु में है। तो ये हमारी कुछ कोल माइंस हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है। अब आते हैं, ये देखिए, ये हमने स्टेट तो देख ही लिए, कहाँ कहाँ से स्टेट पे हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा कोल है, झारखंड में। हमें ये भी देखना है शीर्ष पे जो जो सबसे टॉप पर हैं वो कौन कौन से प्रोडक्शन में। दो चीजें आती हैं, एक आता है प्रोडक्शन, एक आता है रिजर्व। एक आता है प्रोडक्शन, एक आता है प्रोडक्शन, और एक आता है रिजर्व। रिजर्व ये है भंडारण, कि भंडार करके कहाँ मतलब रखे गए हैं। और ये है उत्पादन, उत्पादन करके कहाँ पर रखे गए हैं। तो अलग अलग स्टेट ये प्रोडक्शन और रिजर्व में कौन कौन से राज्य जरूरी है वो समझना, वो हमें देखना है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये हो गए। इसके बाद आएगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद क्या आएगा, झारखंड पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, उड़ीसा, ठीक है। अब यही भंडारण में हमारे आ जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक। यही हो जाता है इसमें। प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन में हमने पढ़ा, प्रोडक्शन में था छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। झारखंड, सॉरी, और उड़ीसा। तो यही मेन मेन जो हमको ध्यान रखने हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, एमपी, ये हमको गोंडवाना क्षेत्र में है। तो हमने पढ़ा कि गोंडवाना क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में नदी घाटियां हैं कौन कौन सी, दामोदर नदी घाटी, महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। इन नदी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एमपी, इनमें जो है कोल माइंस पाई जाती है। ये हमने अभी
ये हमने इतना समझा। अब आते हैं टर्सरी कोल, जो सेकंड तरीके का कोल था हमारा, टर्सरी कोल, उस पे आते हैं। ये है टर्सरी कोल। ठीक है, दो टाइप के हमने स्टार्टिंग में देखा था ना डिस्ट्रीब्यूशन में, एक गोंडवाना क्षेत्र था, एक टर्सरी कोल फील्ड है ये, टर्सरी कोल फील्ड। टर्सरी कोल फील्ड में क्या है कि 15 टू 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन कंटेंट। मतलब ये जो टर्सरी कोल फील्ड है ये कितने साल पुरानी है, 15 टू 60 मिलियन ईयर्स। यानी कि कौन सी जब सबसे ज्यादा पुरानी हुई, गोंडवाना कोल फील्ड सबसे ज्यादा पुरानी हुई ना, क्योंकि वो 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड थी। तो गोंडवाना कोल फील्ड ज्यादा पुरानी हुई कंपेयर टू टर्सरी कोल फील्ड के। तो ये 15 टू 16 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसमें कार्बन कंटेंट वेरी लो है। अब जाहिर सी बात है, जो कम साल पुरानी है उसमें कार्बन कंटेंट बहुत लो होगा, क्योंकि वो कोल अर्थ की लेयर में बहुत डेप्थ में नहीं होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि वो कोल अर्थ में ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा। इट हैज फाउंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर और सल्फर इसमें पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टर्सरी कोल पाया जाता है, और इसमें हाई परसेंटेज में क्या होता है, मॉइस्चर होता है और सल्फर होता है। ठीक है, ये तो हमने समझा कि टर्सरी कोल में बहुत लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है। ओवरऑल हमने ये समझा, गोंडवाना कोल फील्ड 250 मिलियन ईयर्स पुरानी है, जो जितनी ज्यादा पुरानी फील्ड होगी उसमें उतना अच्छा कोयला होगा। टर्सरी कोल फील्ड जो है वो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो वो उसमें कोयला जो होगा उतना अच्छा नहीं पाया जाएगा, कार्बन कंटेंट वेरी लो होगा। और ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। अभी हम ये भी समझेंगे कि ये स्टेट में कौन से स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट में है टर्सरी फील्ड शेयर ओनली 1% ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सच फील्ड ऑकर इन असम। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन से स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन जम्मू कश्मीर। कुछ क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में ये पाया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देखिए, इस मैप में हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, इसमें इस मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये नॉर्थ स्टेट कहाँ कहाँ पर पाया गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये असम था, अरुणाचल प्रदेश था, नागालैंड था, ये देखिए मेघालय भी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, इनमें जो है पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, कोल पाया जाता है। कौन से, उसका टर्सरी कोल फील्ड का, यानी कि सबसे लो क्वालिटी का कोल इन फील्ड्स में पाया जाता है। हमने मैप में देखा सबसे लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है। हमने ये समझा ना मैप में सबसे लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक सेकेंड, अब हम आते हैं कि जो पढ़ रहे थे, हाँ अब इसमें देखते हैं क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, टर्सरी कोल हमने पढ़ लिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में होता है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर में। और इसकी क्या विशेषता है कि टर्सरी कोल में लिग्नाइट कोल आता है। गोंडवाना कोल में बिटुमिनस, सब बिटुमिनस आता था, टर्सरी कोल में लिग्नाइट कोल आता है। लिग्नाइट ऑल्सो ऑकर्स इन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर। यानी लिग्नाइट कोल जो है वो कोस्टल एरियाज में भी मिलता है। कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में। द कोल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी with around 30 to 50% carbon in India's largest lignite deposits are at Nevyali in Tamil Nadu। तो जो हमारा टर्सरी कोल है, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल मिलता है, वो लिग्नाइट कोल जो है वो हमको कहाँ मिलता है, लिग्नाइट तमिलनाडु में, नेव्याली में, तमिलनाडु में नेव्याली में इसकी डिपोजिशन सबसे ज्यादा है कंपेयर टू गुजरात, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें।
ठीक है, तो ये हमने समझा कि टर्सरी कोल हमारा कहाँ पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर, इनमें मिलता है। तो ये हमारा टर्सरी कोल हो गया। तो हमने आज पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, कौन कौन सी कोल माइंस हैं, ठीक है, कौन कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किया गया है कोल का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को सुनिए, समझिए कि हमारे इंडिया में ये सब जो रिसोर्स हैं जो हमको मिलते हैं वो हमारे लिए कहाँ से मिलते हैं, आते हैं और हमको कैसे मिलते हैं, ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया। इसको सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए भाई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।